चैप्टर है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कोई नंबर है 32, इसमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वही यूनिट डिजिट होता है। जैसे कि मैंने ले लिया 34 में यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 4, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। अच्छा, पता कैसे करते हैं कि ये 4 ही होगा? मेरे माइंड में तो ये भी सेट होता है कि ये 3 भी होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो कोई नंबर है, जैसे कि मैंने ले लिया 356, इसमें यूनिट डिजिट क्या आया आपको तो पता है 6 है, बट क्यों है 6? तो ये 10 है ना, इस 10 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। क्या आएगा? रिमाइंडर। तो 10 3 का क्या होता है 30, 35 माइनस 30 क्या बचेगा 5, 6 एज इट इज लिखे हुए हैं। 10 5 जा 50, 50 माइनस 56 माइनस 50 दैट इज 6। यही तो रिमाइंडर है। तो ये आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट। ओके। अच्छा, कोई दो नंबर का मैं एडिशन कर रहा हूँ, 34 प्लस 46 प्लस 39। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट में हमें यूनिट प्लेस से ओनली मतलब होगा। तो ये देखो 10th प्लेस को मैंने हटा दिया साइड से। 4 और 6 क्या हो गया 10, 10 का मुझे 0 से मतलब है ना कि 1 से, और 0 में 9 ऐड करेंगे दैट इज़ 9। तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 9। अच्छा, नेक्स्ट नंबर देखिए 3 4 6 ऐड कर रहे हैं 33 को। यहाँ पे मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से भी नहीं, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट से। तो 6 को 3 में ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 6 और 3 9। तो यूनिट डिजिट क्या है आपका 9। देखो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे कैसे वर्क करेगा ये नंबर। कोई है 34, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 59 से। जैसे ही 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 से कोई भी मीनिंग मतलब नहीं है, इस 3 से भी नहीं। तो 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंबल है मल्टीप्लाई का। अगर एडिशन होता तो ऐड करता, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट करता। तो 9 4 जा कितना होता है 36, और 36 में मुझे 3 से कोई भी मतलब नहीं, ओनली 6 से है। ओके, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 6। अगर यहाँ पे देख लीजिए 54 मैंने लिया और इसका मल्टीप्लाई किया 34 से, ऐड किया मैंने 32। तो मुझे पता है ना इस 5 का कोई भी मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, इस 3 का भी मीनिंग नहीं होगा, इस 3 का भी। इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, और 16 के मुझे 1 से कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, 6 से मिलेगा, और यहाँ 2 से। कौन सा सिंबल लगा ऐड, तो इनको ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा हुआ था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था इस जगह पे। ओके, तो 6 और 2 क्या बना जाके 8। तो यूनिट डिजिट आपका क्या आया 8। एक और देखिए आप, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 34, इसका मल्टीप्लाई किया है 30 से, और एक मैंने लिया है 64 और 59। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो कभी भी आपको 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। एक और बार देख लो आप, 64 इंटू 6920 इंटू 5 5 5 5 5। मुझे पता है यहाँ से तो कुछ आना चाहिए था, लेकिन इस 0 से जैसे मल्टीप्लाई होगा इस नंबर और इस नंबर से तो ये 0 दे जाएगा। इसलिए मुझे पता है 0 देखते ही आप क्या लगाओगे यूनिट डिजिट पे, 0 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, कि 5 है ना, इसका ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही देगा आपको, ठीक है। और अगर मैं 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किससे, सम संख्या से, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 का मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मिला, यूनिट प्लेस क्या है 5। मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है ये नंबर। ओके, अगर 5 का मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20, और 20 का ये प्लेस क्या है 0, इस अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया कि 5 का अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी, और 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल 326 इंटू 665 इंटू 3942। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे दिखा ये यूनिट प्लेस पे 5 है, ये 6 है, मुझे यहाँ पे ये बोलेगा कि यूनिट डिजिट बताओ इसका, तभी मैं ये करूँगा, ठीक है। तो
तो यहाँ से जैसे मैंने 5 देखा, इस इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ही करेगा इवन नंबर से तो क्या आंसर हो जाएगा 0। फिर 0 का आप इससे करके देखो या ना देखो, यहाँ इवन हो या ऑड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू 34 मैंने लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 39, ये आपका ऑड है लेकिन ये इवन है, ये ऑड है। लेकिन जैसे मैंने 5 का इस इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0, और इस ऑड को फिर देखना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल पे, अगर मुझे मिल गया 35 का मल्टीप्लाई करना है 69 से, तो मेरा ये देखा ऑड नंबर है और ये 5 है, तो 5 का इस ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। अगर मुझे मिल गया 35 का मल्टीप्लाई करना है 79 से, मुझे दिखा ये ऑड नंबर है और ये 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 का किसी भी ऑड नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 का क्या बनता है यूनिट प्लेस पे 5। नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल। क्या होता है ये फैक्टोरियल, ये और देख लो यहीं पे। फैक्टोरियल होता है आपका, जैसे कि फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपकी कितनी आती है 24। आती कैसे, इस 4 को ना जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। ओके, 4 3 2, हर बार एक डिक्रीज करते जाएंगे नंबर, और जब 1 आ जाएगा वहीं पर रुक जाना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। तो मुझे ये पता पड़ गया कि 5, ये 5 है ना, या उससे जैसे ही ऊपर जाएंगे फैक्टोरियल में तो फिर मुझे ना यूनिट प्लेस पे 0 मिलता रहेगा हमेशा, क्योंकि जैसे फैक्टोरियल 7 करेंगे ना तो वो जो नंबर हो ना फैक्टोरियल 7, उसको मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ कि नहीं। कभी भी फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं क्या, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ, और मुझे पता है यहाँ पे 0 आना है, यहाँ पे कितना होता है 720, और इसमें न मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो मुझे पता पड़ गया कि फैक्टोरियल 5 और उससे ऊपर वाले नंबर पे अगर कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो तो आना ही है 0 यूनिट प्लेस पे। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, 0 1 और 5 और 6, इस पे कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, एनी पावर, इवन या ऑड, कुछ भी हो, इवन भी हो सो या ऑड हो, कोई मतलब नहीं, इसका ना नंबर वही आते हैं, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6। देखो कैसे, 0 की पावर 1 को क्या कहते हैं 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 भी 0 होता है, 0 की पावर 4 आप करोगे तब भी 0, 1 की पावर 1 को कहते हैं 1, और 1 की पावर 2 होगा तब भी आपका 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 होगा तब भी 1 आएगा। ऐसे देखो 5 की पावर 1, यूनिट प्लेस चेक करना है ओनली, ना कि आप 10th पे चले जाओ या 100 प्लेस चेक करो। देखो यहाँ पे भी 5 आया है, 5 की पावर 3 को क्या कहते हैं 125 कहते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 4 देख लिया मैंने 625 होगा कि नहीं। तो मुझे यूनिट प्लेस से केवल मतलब है। देखो ऐसे मैं 6 पे चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, 6 पे देख लेना, 6 की पावर 1 क्या होता है 6 आएगा, 6 की पावर 2 क्या होता है 36 आता है, 6 की पावर 3 क्या आता है 216 आता है। तो यहाँ पे देखो हर बार ये आ रहे हैं कि नहीं, तो मैंने इसीलिए कह देता हूँ कि 0 1 5 6 पे कोई भी पावर हो वही नंबर आने हैं, और हर बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब ये नंबर बार बार रिपीट करें तो साइक्लिसिटी क्या आएगी इनकी 1। अच्छा, दो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 4 एंड 9। कौन कौन से, 2 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ये दो केसेसों से चलते हैं। वो दोनों केसेस होते हैं, एक होता है ऑड वाला और दूसरा इवन वाला। ऑड क्या होता है, 4 का कभी भी पावर ऑड होगी, पावर क्या होगी पावर,
तो 4 ही आंसर आएगा। 9 की पावर ऑड होगी तो आंसर 9 आएगा। 4 की पावर इवन होगी तो आंसर 6 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 10 होता है कि नहीं। ऐसी 9 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आंसर होगा, 1। ओके, देखो प्रूफ करके दिखा रहे हैं इनको कैसे होता है ये। तो 4 लिया मैंने, 4 की पावर 1 को क्या कहते हैं, 4 होता है। 4 की पावर 2 आपका 16 आएगा। 4 की पावर 3 की बात करें तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 लिया मैंने यहाँ पे 256। ओके, तो देखो 4 6 यूनिट प्लेस चेक कर रहे हैं, 4 6 हर 2 बार में वो रिपीट हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही मैंने 9 लिया, 9 की पावर 1 कितना आता, 9, 9 की पावर 2 कितना आता, 81, 9 की पावर 3 कितना आता, 729। यहाँ पे भी चेक कर लेना आप। तो ऐसे ही करके 9 भी आएगा रिपीट करते हुए। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा करके 4 और आपका मैंने उठाया था 4 और 9, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। तो ये साइक्लिसिटी मुझे सिखा क्यों रहे हो, वो उसका रीज़न बताते हैं साइक्लिसिटी का। वो इसीलिए बता रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा है 320, इसकी पावर 118 लिखा हुआ है, तो मुझे पता है यूनिट डिजिट निकालना है, तो इन दोनों डिजिट से कोई मतलब ही नहीं होगा। और 0 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। मैंने एक और नंबर ले लिया यहाँ पे, इस पे दे दिया मैंने 1111। मुझे जैसे ही दिखा ये 5 है, मुझे इनसे तो मतलब ही नहीं होगा। तो इस 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5, क्योंकि 0 1 5 6 पे कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है आपका, 1 ही होता है, वही नंबर होता है। अब जैसे मैंने एक और उठाया यहाँ से 326 की पावर 6464, मुझे जैसे मिला इन 3 और 2 से तो मतलब नहीं होगा। 6 का पावर अगर आपका इवन हो या ऑड कुछ भी हो तो वही नंबर होता है। मैंने 39 लिया, 39 की पावर आप देख लो 326। 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1, क्योंकि ये परफेक्ट उसके नंबर की तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है 34 की पावर 32। यहाँ पे देखो इस 3 से तो कोई मीनिंग नहीं, 4 की पावर एक इवन नंबर है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 आएगा। 39 यहाँ पे मैंने दे दिया 32। अच्छा, 9 के पावर यहाँ पे देखो एक इवन नंबर है, इसलिए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। नेक्स्ट देखो यहाँ से मैंने लिया 326 की पावर 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया 65 की पावर 32। ओके, तो 6 पे कोई भी पावर हो तो 6 ही होता है, इस 5 पे कोई भी पावर हो 5 होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। 6 5 30, 3 से कोई भी मतलब नहीं होगा यहाँ पे। अब मेरा रह गया क्या, 2 3 7 एंड 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। कैसे होती है वो देखिए, 2 की पावर 1 को क्या कहते हैं, 2, 2 की पावर 2 का वैल्यू होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है कितनी, 16। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128, 2 की पावर 8 की वैल्यू 256। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 8 6। ओके, इससे तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 4 से मतलब है, यहाँ पे 8 से, और यहाँ पे 6 से। 2 का 2 मैच कर रहा है, 4 का 4, 8 का 8 मैच करेगा, यहाँ पे 6 का 6 से। तो मुझे ये पता पड़ गया कि 4 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। ऐसे ही देखो 3 पे देखो वर्क करके दिखा रहे हैं, 3 की पावर 1 का 3, 3 की पावर 2 का क्या आंसर होगा, 9,
और 3 की पावर 3 का कितना होगा 27 और 3 की पावर 4 की वैल्यू 81। ओके, अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि वो देखो 3 रिपीट करने लगा कि नहीं। ऐसे ही सारे नंबर रिपीट करेंगे तो फिर उनकी साइक्लिसिटी, तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ, आप चेक कर लेना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कि देखो 0 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी कितनी थी 1 थी कि नहीं। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी आई थी 2 आई थी कि नहीं। और आपका नंबर आया था 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी आई है आपकी 4 आई है। तीनों का एलसीएम क्या बनेगा जाके 4। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर पर कोई भी पावर हो और मैं 4 की साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लूँ, 4 की साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 35 की पावर 329। मैंने कहा था 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। लेकिन एक और भी है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, इस पावर को जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। इस 3 से तो कोई मतलब ही नहीं होगा। 5 आपका ये रहा यहाँ पे। ओके, 4 का इस 329 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरे नंबर में नहीं करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी बोलते हैं लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग दीजिए, वो नंबर अगर पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर डिविजिबल है। नहीं हुआ तो जो बचेगा वो उसकी रिमाइंडर का ही जाएगी। चलो 29 में दिया तो 4 से 28 कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो एक बचेगा, तो वो रिमाइंडर मैंने ऊपर लिख दी। तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5। वैसे मैंने यही कहा था कि 5 पे कोई भी पावर हो तब भी 5 आता। आप ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हो थ्रू द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 से मैंने डिवाइड किया था किसको पावर को। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट है आपका 3 2 की पावर मैंने 3 4 9 8 6। तो मैंने ये 2 देखा यहाँ से, इस 3 से तो कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे 86 से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। ओके, तो जो ये है ना 2 की पावर 86 है ना, अब मैं 86 को किससे डिवाइड करूँगा 4 से। क्या रिमाइंडर बचेगा मेरा, क्योंकि 80 भी कट जा रहा है और 84 भी, तो 2 बचा कि नहीं। तो 2 ये रहे हैं और रिमाइंडर मेरा 2 बचा है। 2 की पावर 2 का वैल्यू होता है 4। तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 4। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है 32, इसकी वैल्यू मैंने पावर ले ली है 32। अब यहाँ पे देखो कि मुझे इस 3 से तो मतलब है नहीं, यहाँ पे तो दोनों अंकों से मतलब है। तो इस 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर देगा। अगर ये 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर दें तो इस नंबर की पावर ना 4 ही लेंगे, याद रख लेना। 0 कोई बोले 0 नहीं लेनी है। ओके, 4 लेंगे। तो 2 की पावर 4 16 होता है और 16 का मैं क्या लूँगा 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट देखो 3 की पावर यहाँ पे 12 है, 12 मैंने लिया, 12 की पावर मैंने लिया 55। ओके, और यहाँ पे ले लिया 3 की पावर 11, और यहाँ पे मेरा नंबर है 8 की पावर 20 और 4 की पावर 5। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ सा हो गया, तो मैं इस नंबर को ना 12 को 3 इंटू 4 में ब्रेक कर लूँगा। 3 की पावर 55 यहाँ आ जाएगा और 4 की पावर 55 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और ये 3 की पावर 11 यहाँ पे है। प्लस का सिंबल एज इट इज़। ये जो है ना 8 होता है 2 का क्यूब का होल 20, और ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर का होल 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे
11 सब्ट्रैक्ट होके 3 की पावर 44 बचाएगी। इनटू का सिंबल ये वाला एज इट इज यहाँ पे आ गया। 4 की पावर 55 है कि नहीं आपका, प्लस यहाँ पे देखो इस वाले नंबर को ना मैं लिख दूंगा 2 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 60, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 की पावर 50। एक रूल्स होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए की पावर m का होल n, ये इक्वल होता है ए की पावर n का होल m की, और ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं ए की पावर m n की। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 44 है, कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पे 4 ना ले, तो जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो पावर क्या लेंगे 4। ओके, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे देखो 55 जो है ना, 52 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो बचेगा क्या रिमाइंडर में 3, तो 4 की पावर 3 लिख दी। यहाँ पे देखो 48 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, बचेगा क्या 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे देखो 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 1, 81 मीन्स 1। ओके, मल्टीप्लाई 4 का देख लो 64, 64 का 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ मल्टीप्लाई होना और यहाँ एडिशन होना, 4 1 जा 4 और 4 8, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका आंसर 8। ओके।